ये हमारा HTML का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग लिंक्स और इमेजेस को किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इमेजेस को देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, लिंक थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो इमेजेस को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये हम लोग देखते हैं अपने HTML में। सो इमेज भी मेरे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग में आता है, एंड इसका इमेज, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं कंपलसरी, एक SRC एट्रीब्यूट और दूसरा ALT एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट का मतलब हमारा इमेज का क्या सोर्स है, ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या है इमेज का। कई बार क्या होता है कि सोर्स फाइल लोड नहीं हो पाती कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, तो अल्टरनेट इमेज आपको वहां पे दिख जाएगी। वहां पे आपको ऐसा एक JPG का आइकन दिखेगा जो बीच में से क्रैक्ड होगा, और वहां पे इमेज का नाम लिखा होगा किस चीज की इमेज है। ठीक है, अब इस सोर्स फाइल के अंदर मैं आपको लिंक डाल सकता हूं कोई भी वेबसाइट का जहां से मेरे को इमेज फेच करनी है, मतलब जो इमेज का एक्चुअल लिंक है ना, हाइपरटेक्स्ट लिंक, वो डाल सकता हूं, या फिर लोकल फाइल की एड्रेस डाल सकता हूं। ओके, इसके अलावा कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं जैसे कि विड्थ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट। इन दोनों एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम लोग इमेज की विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इमेज टैग के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो अपने VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं इमेज टैग का हम लोग किस तरह से बनाते हैं। सो मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं जिसके अंदर लिखता हूं लिंक्स एंड इमेजेस। सो इट्स इमेजेस इन HTML, ये मेरा फोल्डर का नाम हो गया। अब मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वही अपनी index.html की, और नाउ गुड। सो यहाँ पे मेरे को इमेज ऐड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इमेज कोई भी ऐड करने से पहले मेरी वो इमेज का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। तो एक बहुत सारी इसकी कि जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं उसी फोल्डर में ला रख देते हैं। सो मैंने एक इमेज डाउनलोड करी है। सो मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये दो इमेजेस डाउनलोड करी हैं। तो ये दोनों इमेजेस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने VS कोड में आके इसी फोल्डर के अंदर 2-3 बार इस पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि अच्छे से वो फोल्डर मेरा सेलेक्ट हो जाए, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यस, पेस्ट इट। सो जहाँ पे मेरा इंडेक्स है वहीं पे मेरी दोनों इमेजेस आ गई। ओके, ये दोनों मेरी इमेजेस हैं, फ्लावर की फोटोज हैं। एंड नाउ यहाँ पे मैं IMG टैग लिख देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे अपनी इमेज को ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए ध्यान देना, हम यूज करेंगे डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश, और उससे क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होगी वो मेरे को सजेशन में आ जाएंगी। यहाँ से मैं image2, image1, मैं नॉर्मल इमेज को ले लेता हूँ। ऑल टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं फ्लावर। ओके, और इसको लाइव कर देता हूँ। सो इसको मैंने लाइव कर दिया। सो जैसे ही मैंने इसको लाइव किया, यहाँ पे मेरी इमेज आ गई। तो कोई कितनी बड़ी इमेज आ रही है, क्यों? क्योंकि इस इमेज का साइज पिक्सल्स में बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे विड्थ कर देता हूँ 200 पिक्सल, और हाइट भी कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल। तो मैंने विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर दिया। अब मेरे को आउटपुट छोटा सा दिखेगा। तो ये था मेरा इमेज को ऐड करने का तरीका। दूसरी चीज़, इमेजेस को मैं यहाँ से किस तरीके से लिंक से ऐड कर देता हूँ। तो मैं बिल्डिंग्स की इमेज यहाँ से निकालता हूँ। इमेजेस गए, ये कुछ बिल्डिंग्स की इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज कलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ओके, और यहाँ से मैंने कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया। तो इसका लिंक मेरे पास कॉपी हो गया। अभी दो दो चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे SRC के अंदर मैं अपने वो इमेज का लिंक ऐड कर देता हूँ। तो काफ़ी बड़ा लिंक ऐड हो गया इमेज का। चलिए देखते हैं। अब मेरे को यहाँ पे इमेज का आ नहीं रहा है। इसके ऑल्ट टेक्स्ट में, ऑल्ट शिफ्ट F कर देते हैं पहले तो, ताकि ये नीचे आ जाएगा। इसके ऑल्ट टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग, BUILDING। अब देखो, किसी वजह से मेरा ये जो लिंक है ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो मैंने जानबूझ के वो लिंक कॉपी किया था, मुझे पता था वो काम नहीं करेगा। तो किसी वजह से ये लिंक काम नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया और यहाँ पे लिख दिया कि ये एक बिल्डिंग की इमेज है। ओके, और इसी तरीके से हमारा ये काम करता है। नेक्स्ट, अगर मेरे को ये इमेज को यूज़ करना है तो सबसे पहले मेरे को ये इसका लिंक हटा देता हूँ, इसको बिल्डिंग कर देता हूँ। ठीक है, अब इस बिल्डिंग की इमेज को कर देता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस। इमेज का एड्रेस कॉपी किया, अब काम करेगा। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड यस, मेरे को यहाँ पे इमेजेस आ गए। तो इस तरीके से आप कोई लिंक
के थ्रू भी इमेज ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप सही लिंक कॉपी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, आपने इमेज को डाउनलोड कर लिया, आपने फोल्डर में रख लिया, वहाँ से उसको कॉल कर सकते हो तो वो इमेज आपको दी जाएगी। तो ये 2 तरीके थे आपको इमेजेस का यूज़ करने के लिए, तीसरा कोई तरीका नहीं है। आप इसी तरीके से इमेजेस को इंपोर्ट करके अपने कोड में दिखा सकते हो बाय यूज ऑफ इमेज टैग। ओके, नेक्स्ट लिंक टैग। लिंक टैग बहुत ही यूजफुल टैग है और इसको ए से बोला जाता है, ए टैग। इसको बोला जाता है एंकर टैग। ओके, अब क्यों एंकर टैग बोला जाता है? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है चीज़ों को, इसलिए एंकर टैग बोला जाता है। पहली चीज़, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये नॉर्मल टैग है। तो नॉर्मल ए टैग होगा। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके भी पहला एट्रीब्यूट होता है इसका href, एंड दिस मीन्स हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, कि आप इस href को कहाँ पे सेंड करना चाहते हो, मतलब इसका क्या चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अब इस href से आप क्या चीज़ करना चाहते हो वो टैग। अब इसके अंदर हम लोग लिंक डाल देंगे जिस भी फाइल पे जाना है। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पहला यूज़, टू रीडायरेक्ट टू सम अदर लिंक। दूसरा, टू स्विच पेज बिटवीन योर वेबसाइट। तीसरा, डाउनलोड एनी फाइल। ठीक है, ये 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 1-2 होते हैं जो कि हम लोग करते करते देखेंगे, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम लोग अपनी ही वेबसाइट में किसी दूसरे लिंक पे जाना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 पेजेस के बीच में स्विच करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे, और कोई फाइल डाउनलोड करानी है तो भी हम इसी लिंक का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले HR दे देता हूँ, एक चलो BR हो गया, फिर एक HR हो गया। यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पे RICR की वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, RICR.in, और मैंने इसको कॉपी कर दिया। एंड नाउ मैंने यहाँ पे जैसी href डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया विजिट आवर वेबसाइट। ओके, क्वाइट सिंपल। अब जैसे ही मैं आउटपुट देखूंगा, मेरे को यहाँ पे एक हाइपर लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही मेरी RICR की वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो वेबसाइट उसी पेज में खुल जा रही है, न्यू पेज में तो खुल ही नहीं रही है। सो कई बार ऐसा होता है कि मुझे न्यू टैब में चीज़ों को ओपन करना होता है, तो मैं यूज़ करता हूँ टारगेट ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना होता है टारगेट का। इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक ब्लैंक टैब में ओपन होगा। सो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली देखो एक न्यू टैब में खुल गया, इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो दिस इज द यूज ऑफ लिंक टैग। ओके, नेक्स्ट मैंने बोला कि सेम वेबसाइट के अंदर, मतलब सेम के अंदर आप किसी दूसरे पेज पे स्विच कराना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहीं से href से मैं अपना फॉर्म ओपन कराना चाहता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं माई लॉगिन फॉर्म। ओके, तो मैंने ये लिख दिया माई लॉगिन फॉर्म। दूसरी चीज, मुझे ये न्यू टैब में खुलवाना है तो टारगेट हमेशा मैं लिखूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, सो इट्स अंडरस्कोर ब्लैंक, तो मेरा टारगेट न्यू टैब में ओपन होगा। लेकिन अभी तो मैंने href दिया ही नहीं। अब यहाँ पे अगेन मेरा फोल्डर सिलेक्शन, किस तरह से हम लोग एक दूसरे फोल्डर में जाएंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इमेज के केस में कि मैं सिंगल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश डालता हूँ तो सेम फोल्डर के अंदर रहता हूँ। लेकिन मुझे प्रीवियस फोल्डर में जाना है तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा। मेरे को इसके भी एक और प्रीवियस में जाना है तो एक बार और डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं फॉर्म्स इन HTML में चला जाता हूँ। इसमें जो index.html था, इसी के अंदर मेरा लॉगिन फॉर्म बना हुआ था, तो मैंने वो डाल दिया। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ माई लॉगिन फॉर्म, सी लॉगिन फॉर्म खुल गया। ओके, अब ये मेरे को अलग अलग लाइन में चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे BR डाल देता हूँ, तो देखो अलग अलग लाइन में आ गया। नहीं तो आप div डाल दो। ओके, सो दिस इज क्वाइट सिंपल। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा यूज़ करने के लिए, जैसे कि कई बार क्या होता है कि मुझे किसी को मेल करना है या किसी को फ़ोन करना है, तो यहाँ पे लिंक का डेडिकेटेड यूज़, कुछ स्पेसिफिक यूज़ भी होता है। ठीक है, तो मैंने एक P टैग बनाया, P टैग में लिख दिया मैंने ईमेल, ऐसे कॉलन दे दिया, और यहाँ पे एंकर टैग के अंदर
एंकर टैग के सेंटर में, ध्यान देना, एंकर टैग के बीच में मैं अपनी ईमेल लिख रहा हूं, दैट इज rajvardhan@vardan@ricr.in। ओके, अब इस href के अंदर, ओके, इस href के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपना लिखूंगा मेल टू rajvardhan@ricr.in। ओके, क्वाइट सिंपल। अब इससे देखो होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली मेरा मेल, जो भी मेरा मेल ऐप होगा, ये ऑटोमेटिकली ओपन करके वहां से मेल सेंड करेगा। मैं इस पे क्लिक करता हूं, तो इट ऑटोमेटिकली ओपन्स। देखो ये पूछ रहा है कि मेल टू लिंक को कहाँ ओपन करना है, आउटलुक में या गूगल क्रोम में या इसके अंदर, किसके अंदर ओपन करना है। ठीक है, तो मैंने गूगल क्रोम में जस्ट वंस कर दिया, तो देखो ये गूगल क्रोम के अंदर ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जीमेल उमेल जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। ठीक है, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, मैंने जस्ट वंस ही किया था, तो फिर से वो पूछेगा। अब ये देखो मेरा आउटलुक खुल रहा है, अब ये आउटलुक में मेरे को ईमेल ऐड करने के लिए बोल रहा है। अब एज सुन एज मैं यहाँ पे ईमेल वगैरह अपना ऐड कर लूंगा ना, तो इससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली ये मेरा सेंडर पेज खोल देगा और ऑटोमेटिकली मेरे को सेंड वाले एड्रेस में मेरे को ये ऐड करके दे देगा कि भाई आपको किसको सेंड करना है, उसका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जहाँ पे हम लोग मेल सेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली टू में मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ मेल टू टैग। ठीक है, अब इसी के नीचे हमारे पास दूसरा पी टैग आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोन। ओके, और यहाँ पे ए टैग के अंदर मैं TEL करके मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, तो कॉलन डाल दिया, एंड नाउ यहाँ पे 91, यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोन नंबर लिख दिया, ये मेरा मान लो फ़ोन नंबर है। ठीक है, और एंकर टैग के अंदर भी वही फ़ोन नंबर को मैं लिख देता हूँ। ओके, सो ये मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये फ़ोन नंबर डमी है, कोई रियल फ़ोन नंबर नहीं है। अब इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये पूछेगा कि फ़ोन नंबर। इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है जब आपकी कोई वेबसाइट अपने मोबाइल में चला रहा है, तो जैसे ही आपके फ़ोन नंबर पे क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली उसका फ़ोन ऐप ओपन हो जाएगा और डायलर में ऑटोमेटिकली आपका नंबर डायल हो जाएगा, और जैसे ही आप कॉल बटन दबाओगे कॉल लग जाएगा। सो दिस इज द वेरी यूजफुल थिंग। इससे फ़ायदा क्या होता है, नंबर गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और सामने जो चीज़ लिखी होती है वो बहुत ईजिली काम हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए कोई फाइल PDF आपको डाउनलोड करनी है, तो अभी PDF वगैरह नहीं, मैं यही इमेज को डाउनलोड करा के दिखाऊंगा। सो मैंने पी टैग डाला, लिखा डाउनलोड दिस। ओके, एंड यहाँ पे मैंने एंकर टैग ऐड कर दिया। href के अंदर मैं इस इमेज की लिंक डाल दूंगा, तो मैंने इमेज की लिंक डाल दी यहाँ से। ओके, सो लेट्स अप्लाई दिस, यहाँ पे मैंने इमेज की लिंक डाल दी, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ओके, जो भी लिंक आप यहाँ पे ऐड करोगे href के अंदर, वही लिंक से वही डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस, क्लिक हियर टू डाउनलोड। एज सुन एज ए क्लिक, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर टॉप कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया, ये अच्छा ये न्यू पेज में खुल गया, ये डाउनलोड नहीं हुआ, उसी पेज में खुल गया। ठीक है, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो ओपन हो गया। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड नहीं लिखा है। ऐसे सिर्फ डाउनलोड लिख दीजिए, एक एट्रीब्यूट होता है डाउनलोड, उस एट्रीब्यूट को ऐड कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करूंगा, नाउ सी मेरी फोटो तुरंत डाउनलोड हो गई। सो दिस इज द यूज ऑफ डाउनलोड टैग। तो ये लिंक के ये 3-4 तरीके का यूज होता है, जिससे हम लोग नॉर्मल लिंक का यूज करते हैं एक दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए। दूसरे केस में हम लोग लिंक का यूज करते हैं सेम अपनी ही वेबसाइट में अलग अलग पेजेस पे जाने के लिए। फिर हम लोग मेल करवाने के लिए, फोन करवाने के लिए, या कोई भी चीज डाउनलोड करवाने के लिए हम लोग लिंक का यूज करते हैं। ओके, सो आई होप लिंक और इमेजेस भी आपको क्लियर है। सो नाउ दिस कंप्लीट्स माय बेसिक, और जो मोस्ट यूजफुल चीज होती है HTML का, वो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने नॉर्मल टेक्स्ट टैग्स सीख लिए, ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट बनाना सीख लिया, हम लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया, हम लोगों ने फॉर्म बनाना सीख लिया, हम लोगों ने इमेजेस को लगाना सीख लिया, ठीक है, हम लोगों ने लिंक्स का यूज करना सीख लिया। एंड दिस कवर्स द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ द HTML। इसके अलावा HTML में जो भी चीजें यूज होती हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन जो मोस्ट यूजफुल पार्ट है वो यही है। ठीक है, रियरली बहुत सारी चीजें यूज होती है, तो हम मोस्ट यूजफुल पार्ट को लेकर चलेंगे। इससे आप
95% वेबसाइट्स बना लोगे। सिर्फ 3-4% की वेबसाइट्स होंगी जो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, और उस 3-4% की वेबसाइट के अंदर भी आप 95% पार्ट बना लोगे। ठीक है, तो 5% वाला जो पार्ट है वो HTML के हम डॉक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं रेगुलरली, जो भी अपडेट्स आते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट HTML। ओके, अब हम लोग इसके अंदर CSS इनबिल्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन से मैं शुरू करूंगा कि कैसे इसके अंदर CSS यूज किया जाता है, इसको और विजुअली अपीयरेंस इसका कैसे चेंज किया जाता है, विजुअली अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाएगा, वो हम लोग CSS का यूज करके करेंगे। ओके, सो फॉर द टिल देन ऑल द बेस्ट। आप लोग HTML को बहुत अच्छे से करिए, समझिए, एक टैग का यूज देखिए। ओके, so all the best everyone.